Hello everyone, welcome back to our YouTube चैनल सेठ एकेडमी। आज हम लोग पढ़ते हैं पीजीटी शॉर्ट पेपर इतिहास 2017। परीक्षा तिथि 21/3/2018। क्वेश्चन नंबर 1। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र के ऊपरी विधायी सदन को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य का परिषद। क्वेश्चन नंबर 2। व्यापार और सहायता जो नए देशों के लिए फायदेमंद माना जाता है, वास्तव में राष्ट्रों के संसाधनों पर हावी होने और शोषकों के लाभ के लिए उपयोग करने के लिए एक आड़ है। ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी, नासिर। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वीर शैव महिला संत का नाम है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी, अक्का महादेवी। क्वेश्चन नंबर 4। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए, विनियम अधिनियम 1773। क्वेश्चन नंबर 5। बंगाल के गवर्नर सूबेदार का नाम बताइए जिसने अहोम शक्ति पर शानदार जीत प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, मीर जुमला। क्वेश्चन नंबर 6। मुगल काल में विदेशी व्यापारियों और स्थानीय स्थानीय व्यापारियों के बीच मध्यस्थता कराने के लिए प्रचलित प्रणाली का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, पार सांस्कृतिक आड़तिया। क्वेश्चन नंबर 7। कोसत जो एक राजनीतिक नेता थे का संबंध किस देश से था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, हंगरी। क्वेश्चन नंबर 8। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्रेट पावर शब्द का को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, शक्तिशाली देश, सुपर पावर। क्वेश्चन नंबर 9। कालीबंगा में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण खोज थी? 9 का आंसर हो जाएगा बी, अग्निवेदिया। क्वेश्चन नंबर 10। तानसेन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मुगल दरबार में संरक्षण दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए, अकबर। क्वेश्चन नंबर 11। मैडम कामा जातीय रूप से खाली जगह समुदाय से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी, पारसी। क्वेश्चन नंबर 12। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को कब यूरोपीय संघ के रूप में गठित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी, 1 नवंबर 1993। क्वेश्चन नंबर 13। वेदांग, उपवेद और दर्शन शास्त्र को 6 विद्वत्तापूर्ण पाठों को एक साथ क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए, स्मृति साहित्य। क्वेश्चन नंबर 14। नाटो की स्थापना निम्नलिखित में से किस मान्यता को स्वीकार करती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकता के लिए क्षेत्रीय गठजोड़ प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में आधुनिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 16। सल्तनत और मुगल काल के दौरान मध्य और पश्चिम एशिया के साथ थलचर व्यापार निम्नलिखित में से किसके हाथों में था? 16 का आंसर हो जाएगा बी, मुल्तानी। क्वेश्चन नंबर 17। आम्रपाली को किस रूप में जाना जाता है? 17 का आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध तपस्विन। क्वेश्चन नंबर 18। छत्रपति शिवाजी कभी कभी प्रमुखों को
राजस्व अनुदान किया करते थे, जिसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए सरंजाम। क्वेश्चन नंबर 19 अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 20 इटली के नव जागरण का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनिवार्य रूप से किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी अभिजात वर्ग। क्वेश्चन नंबर 21 पेशावर में सुनार गांव तक की शाही सड़कों के बगल में दिल्ली के सुल्तानों ने यात्रियों के लिए कौन सी सुविधाएं विकसित की थी? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी सराय। क्वेश्चन नंबर 22 चीन के उस कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने कुआमितांग राष्ट्रवादी सेना की हार के बाद कम्युनिस्टों के साथ बातचीत शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी ली लित्सुंग जैन। क्वेश्चन नंबर 23 हर्षवर्धन द्वारा जारी प्रशासनिक शिलालेखों में निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी बांसखेड़ा ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 24 किस मराठा शासक ने पेशा पेशवाओं को मराठा राज्य का प्रबंधन सौंपा था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी शाहू महाराज। क्वेश्चन नंबर 25 विंसेंट ए स्मिथ किस परंपरा से संबंधित है? 25 का आंसर हो जाएगा ए साम्राज्यवादी स्कूल। क्वेश्चन नंबर 26 भारत को याद रखना चाहिए कि वह क्या था और ज्ञात होना चाहिए कि वह क्या हो सकता है और तभी पूरब में एक बार फिर सूरज उगेगा और पश्चिमी देशों को प्रकाशमान करेगा। ये शब्द किसके हैं? 26 का आंसर हो जाएगा ए एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 27 किस प्रकार स्थूल औजारों में चालकोलिथिक संस्कृतियों में सिंधु घाटी परंपरा की निरंतरता ढूंढी जा सकती है? 27 का आंसर हो जाएगा बी मिट्टी के बर्तन। क्वेश्चन नंबर 28 फराजी आंदोलन का असली उद्देश्य क्या था? 28 का आंसर हो जाएगा डी अंग्रेजों के निष्कासन और मोहम्मदन की शक्ति की बहाली। क्वेश्चन नंबर 29 बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? 29 का आंसर हो जाएगा सी एशियाटिक रिसर्चेज। क्वेश्चन 30 किसान मालिकों को यह भी कहा जाता था। क्वेश्चन 30 का आंसर हो जाएगा डी गह पतिस। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन वेनेजुएला के एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नेता का नाम है? 21 का आंसर हो जाएगा सी सिमोन बोलीवर। क्वेश्चन नंबर 32 सामग्री का संचार जो वित्तीय प्रणाली का विकास जो पैसों का सुलभ हस्तांतरण अनु अनुगत करवाता है के कारण सुगम बन गया था निम्नलिखित में से किस उपयोग के माध्यम से किया गया? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा डी हुंडी। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से किस देश में 1994 में पहली बार गैर नस्लीय और लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे? 33 का आंसर हो जाएगा सी दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 34 अकबर ने धरती को
चूमने की परंपरा शुरू की, जिसे क्या कहा जाता था? 34 का आंसर हो जाएगा डी, पाबोस। क्वेश्चन नंबर 35, रोम, भारत और चीन के बीच सिल्क मार्ग में पोतांतरण ट्रांस ट्रांसशिपमेंट केंद्र कहाँ स्थित था? 35 का आंसर हो जाएगा बी, बल्क। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से लोकप्रिय धार्मिक व्यक्ति कौन था जिसका जहांगीर के साथ अच्छा संबंध नहीं था? 36 का आंसर हो जाएगा ए, शेख अहमद सरहिंदी। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन चिकित्सा पाठ के लोकप्रिय लेखक थे? 37 का आंसर हो जाएगा बी, हाकिम मोहम्मद रजा। क्वेश्चन नंबर 38, खाली जगह, गांधीवाद में ने भारतीय राजनीति में पहली बार राजनीतिक राष्ट्र के अंतर्गत सभी लोगों को शामिल करने का एक विचारात्मक आधार आधार प्रदान किया, ये कथन किसका है? 38 का आंसर हो जाएगा बी, आर पी दत्त। क्वेश्चन नंबर 39, 1860 में नील आंदोलन कहाँ हुई थी? 39 का आंसर हो जाएगा ए, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन चार्टिस्ट राजनीतिक आंदोलन के नेता थे? 40 का आंसर हो जाएगा ए, विलियम लावेट। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रामीण स्तर के विवादों का मध्यस्थता करने वाले को क्या कहा जाता था? 41 का आंसर हो जाएगा बी, मध्यमसासी। क्वेश्चन नंबर 42, चीनी या मंगोलिया चित्रकला स्कूल को कौन सा मुगल शासक ने भारत में लाया और अपने राज दरबार में पेश किया? 42 का आंसर हो जाएगा ए, अकबर। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक ने महारक्षिता को किस देश में भेजा था? महारक्षिता को किस देश में भेजा था? 43 का आंसर हो जाएगा डी, यूनान। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रिटिश संसद द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों पर लगाया गया पहला प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा सी, स्टैंप अधिनियम 1765। क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा स्थल की खुदाई किसके मार्गदर्शन में की गई थी? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ए, एम एस वस। क्वेश्चन नंबर 46, अफ्रीका के किस भाग से दिल्ली सल्तनत काल के दौरान एक छोटी संख्या में दास आयात किए गए थे? 46 का आंसर हो जाएगा बी, अबिसिनिया। क्वेश्चन नंबर 47, किस चीनी बौद्ध भिक्षु ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? 47 का आंसर हो जाएगा बी, फाहियान। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, शिकार और भोजन एकत्र करने से कृषि और बस्तियों में हुए बदलाव को किस रूप में जाना जाता है? 48 का आंसर हो जाएगा बी, नवपाषाण क्रांति। क्वेश्चन नंबर 49, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिए गए प्रस्ताव जिसमें भारत की आर्थिक विकास की योजना थी किस नाम से लोकप्रिय था? 49 का आंसर हो जाएगा ए, बॉम्बे योजना। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बॉम्बे के कपास वस्त्र उद्योग के परिवेश का हिस्सा बन गया था? 50 का आंसर हो जाएगा सी, श्रम, आतंकवाद या लेबर मिलिटेंसी। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, स्रोतों की पैडी कावल कुली निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करती है? 51 का आंसर हो जाएगा सी, पुलिसकर। क्वेश्चन नंबर 52, साम्राज्यवाद अपनी सीमा के बाहर
एक राज्य की शक्ति का विस्तार है, ये कथन किसका है? 52 का आंसर हो जाएगा ए, हैंस मोरगेंथ्योव। क्वेश्चन नंबर 53, 4 प्रसिद्ध तंजौर बंधुओं चिन्नया, पनैया, वादिवेल्लु और शिवानंदन ने किस नृत्य के विशेष प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा बी, कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 54, वर्साइल संधि की धारा 231 क्या संदर्भित करती है? 54 का आंसर हो जाएगा बी, युद्ध दोषित खंड। क्वेश्चन नंबर 55, टीयर ड्रॉप ऑन ए लोटस लीफ जो कि आधुनिक कला का एक उत्कृष्ट कृति है, इसके शिल्प कौन थे? 55 का आंसर हो जाएगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 56, मेनशेविक किस विचारधारा के थे? 56 का आंसर हो जाएगा बी, मध्य मार्गी। क्वेश्चन नंबर 57, वह सम्राट कौन था जिसे नेशनल असेंबली द्वारा आधिकारिक रूप से फ्रेंच लिबर्टी का पुनर्स्थापक कहा गया था? 57 का आंसर हो जाएगा डी, लुइस 16। क्वेश्चन नंबर 58, रेड क्लिफ सीमा पुरस्कार कब प्रकाशित किया गया था? 58 का आंसर हो जाएगा ए, 17 अगस्त 1947। 59, कौन सी बैंक चीन के केंद्रीय सरकार के वित्तीय एजेंसी के रूप में कार्य करती है? 59 का आंसर हो जाएगा ए, बैंक ऑफ चाइना। क्वेश्चन नंबर 60, शब्द ए मिडिल पैसेज का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा बी, ट्रांस अटलांटिक गुलाम व्यापार। क्वेश्चन नंबर 61, किस शिलालेख द्वारा अशोक को ग्रीक के समकालीन माना जाता है? 61 का आंसर हो जाएगा ए, 13वें शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 62, बेलग्रेड में आयोजित निर्गुट या गुट निरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में लगभग खाली ज्यादा देशों ने भाग लिया था? 62 का आंसर हो जाएगा बी, 25 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 63, डेक्कन का सबसे प्रसिद्ध बीजापुरी स्मारक कौन था? 63 का आंसर हो जाएगा सी, इब्राहिम राजा। क्वेश्चन नंबर 64, धार्मिक पुनरुदारवादी आंदोलन जिसने अफगानों को उकसाया था उसका नाम क्या था? 64 का आंसर हो जाएगा बी, रोशनाई। क्वेश्चन नंबर 65, मिलिंद पन्हो को किस भाषा में लिखा गया था? 65 का आंसर हो जाएगा ए, पाली। क्वेश्चन नंबर 66, कांचीपुरम में मंदिर वास्तुकला किस शुरुआती द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है? 66 का आंसर हो जाएगा डी, कैलाशनाथ। क्वेश्चन नंबर 67, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा डी, प्राग्रियों द्वारा आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 68, पॉलिश स्ट्राइक आंदोलन का केंद्र कहाँ था? 68 का आंसर हो जाएगा डी, गडानस्क। क्वेश्चन नंबर 69, जापानी वित्तीय अल्प अल्पजनतंत्र को नीचे दिए गए नामों में से कौन दर्शाता है? 69 का आंसर हो जाएगा ए, जायबत्सु। क्वेश्चन नंबर 70, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या थी? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ए, प्रांतीय स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 71, 1980 के दशक में किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने पेरू को नए क्रेडिट के लिए आयोग घोषित कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 72, मैं पूर्ण स्वराज से कुछ भी कम से संतुष्टि नहीं होऊंगा,
हम करेंगे या मरेंगे, हम या तो भारत को स्वतंत्र कर देंगे या इस प्रयास में मर जाएँगे, ये यादगार बयान किसके थे? 72 का आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 73, फ्रेटलाइजेशन थ्योरी के माध्यम से भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देने का प्रस्ताव किसका था? 73 का आंसर हो जाएगा बी, थॉमस बी मार्क मैकॉले। क्वेश्चन नंबर 74, किस संधि के द्वारा पहला एंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ? 74 का आंसर हो जाएगा डी, सालबाई संधि। क्वेश्चन नंबर 75, सुहरावर्दी सूफी के सबसे विख्यात संत कौन थे? 75 का आंसर हो जाएगा सी, शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें।